नमस्कार, सीएनए सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ घटनाक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए आज का सीरीज हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका लिथियम का भंडार। लिथियम के बारे में हम पहले जानते हैं कि लिथियम क्या है। तो लिथियम एक धातु है जिसे हम मेटल कहते हैं। इनका परमाणु क्रमांक 3 एटॉमिक नंबर 3 होता है। और ये सबसे खास बात ये अगर हम जाने कि ये लिथियम जो है वो लाइटेस्ट मेटल एलिमेंट कहा जाता है, सबसे हल्का धातु तत्व कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, लेकिन सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम कहा जाता है। अब बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में लिथियम के भंडार की नवीनतम घोषणा की गई है, जो कि हम जानते हैं कि लिथियम के भंडार के लिए सबसे प्रसिद्ध अगर स्थल के रूप में अगर हम जानते हैं तो कटघोरा का नाम पहले आता है। इस कटघोरा के साथ साथ में हम और भी पढ़ चुके हैं कि जैसे महेशपुर, ये सब स्थान पे भी लिथियम का भंडार पहले से प्राप्त हो चुका है। लेकिन अभी हाल ही में नवीनतम जो घोषित जगह है उसका नाम है छुरी, और खास बात यह कि ग्राम का नाम रहेगा जिंजरा। तो आप याद रखिएगा, छुरी या जिंजरा में क्या मिलेगा, तो लिथियम का भंडार मिलेगा। इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? प्रसिद्ध अगर आपको पूछेगा भंडार किसके लिए, लिथियम के लिए, तो कटघोरा क्षेत्र का आप चयन करें। साथ ही साथ में अगर देखेंगे तो छुरी जिंजरा में जो है वो लिथियम का भंडार प्राप्त होगा। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका किसानों को बड़ी सौगात। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाजपा के घोषणा पत्र में उल्लेखित था कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा, और खास बात यह कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान खरीदी जाएगी। इसी मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए हालांकि एमएसपी पर धान खरीदा जा चुका था, जैसे सामान्य के लिए 2183 रुपए और ग्रेड ए के लिए 2203 रुपए जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित रखे गए थे। लेकिन 3100 रुपए में वादा किया गया था धान को खरीदने का। तो जो 2183 से लेकर के 3100 के बीच में जो आपका रुपए का अंतर है, उसे 12 मार्च को एक ही किस्त में प्रदान करने जा रहा है सरकार। और ग्रेड ए में जो धान खरीदा जा रहा है वो 2203 रुपए में खरीदा जा रहा है, एमएसपी उसका निर्धारित है। लेकिन जो 3100 रुपए और 2203 के बीच में जो आपका अंतर राशि है वो भी 12 मार्च को प्रदान किया जा रहा है। इसमें लाभान्वित कितने किसान होंगे, इस बातों को भी ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा 24.72 लाख जो है किसान इससे लाभान्वित होने वाले हैं। 24.72 लाख किसान जो है वो लाभान्वित होने वाले हैं। इसके लिए राशि जो धनराशि रखा गया है वो लगभग 13,000 करोड़ रुपए रखा गया है। तो याद रखिएगा 13,000 करोड़ रुपए 12 मार्च को जो है ये जो अंतर राशि है वो प्रदान किया जाएगा। तो आपके पेपर के लिए अंतर राशि को ध्यान रखिएगा, 2183 रुपए और 3100 के बीच में जो अंतर राशि है वो, और 2203 रुपए और 3100 के बीच में जो अंतर राशि है वो, ये दोनों को आपको याद रखना है। तो 2183 और 3100 के बीच में लगभग 917 रुपए का अंतर है, और ये 897 रुपए का। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? याद रखिएगा, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया गया था, जो कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। क्लियर? तो इस बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। नवीनतम सरकार श्रमिकों का ध्यान रखते हुए जो पंजीकृत श्रमिक होंगे उन्हें 60 वर्ष पूर्ण करने के बाद पेंशन के लिए एक योजना लेकर के आई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। खास बात यह कि 60 वर्ष जो पूर्ण कर चुका होगा वो इसका लाभ ले पाएगा, और खास बात यह कि इसमें पंजीकृत होना चाहिए, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक? पेंशन राशि जो रखा गया है वो 1500 रुपए निर्धारित किया गया है, ये मासिक होगा, ध्यान रखना है। ठीक? प्रति माह 1500 रुपए जो है वो पेंशन योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत श्रमिक होगा उसे प्रदान किया जाएगा। अगर मान लो जो पंजीकृत श्रमिक है उनका मृत्यु हो जाता है, तो उनपे जो आश्रित पति या पत्नी, उनको उसकी आधा राशि 1500 का आधा राशि मतलब 750 रुपए जो है वो प्रति माह प्रदान किया जाएगा। तो इस बातों को ध्यान रखना है। आयु कौन लाभान्वित होंगे? 60 वर्ष जो पूर्ण कर चुके होंगे, मतलब 60 वर्ष से अधिक, 1500 रुपए प्रति माह। और याद रखना
कि यदि मृत्यु हो जाते हैं तो पति या पत्नी को 750 रुपए मासिक प्रदान किया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी के रूप में अभी जो प्राप्तकर्ता पुरस्कृत हैं वो है आपका पूनम तिवारी जी, याद रखना है। पूनम तिवारी जी जो है वो संस्कारधानी राजनांदगांव से संबंधित हैं। खास बात यह कि ये आपका संबंध लोक कला से है इनका, और लोक कला में अगर हम रंगमंच कहां अपना प्रदर्शन करती है तो याद रखिएगा रंग छत्तीसा याद रखना है। तो लोक कला मंच याद रखिएगा, रंग छत्तीसा आप इसे याद रखें। कहां से संबंधित है तो राजनांदगांव से संबंधित है। क्या है तो ये लोक कलाकार है, ये याद रखना है। खास बात ये कि जो हबीब तनवीर के द्वारा जो निर्मित चरण दास चोर नाटक जो है उसमें ये रानी और दासी का भी किरदार निभा चुकी है। आप एक वीडियो देख चुके होंगे जिसमें ये महिला जो है इनके बेटे का निधन हो जाता है, तो एक चोला माटी के है राम करके गाना जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तो याद रखिएगा चोला माटी के है राम गाकर अपने बेटे को अंतिम विदाई भी दी थी। तो इन बातों को ध्यान रखना, इसका इसीलिए उल्लेख किया जा रहा है ताकि आप इसे रिलेट कर पाएं, इसका उद्देश्य है। लेकिन आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार छत्तीसगढ़ में किसे प्राप्त हुआ है, तो आप पूनम तिवारी जी का नाम याद रखेंगे। क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका निधन। छत्तीसगढ़ को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, जो कि एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे जिनका नाम था अरुण शर्मा जी। अरुण शर्मा जी जो है वो पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं। इन्हें 2017 में पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है। खास बात ये याद रखिएगा कि सिरपुर जैसे आपका प्रसिद्ध स्थल में इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ में राम मंदिर के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। अयोध्या का जो राम मंदिर है उनके लिए आपका प्रमुख रूप से अरुण शर्मा जी का नाम जो है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने भी अपना योगदान दिया था। ठीक। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये इनका निधन हो चुका है, तो ये किससे संबंधित थे आपको ये पूछा जाएगा। तो पद्मश्री हैं, प्राप्तकर्ता हैं, याद रखिएगा। पुरातत्वविद थे, ये भी आपको याद रखना है, और 2017 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इनका संबंध किससे है, ऐसा पूछा जाएगा। या इन्हें हाल ही में कब आपका पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था ये पूछा जाएगा, तो 2017 में दिया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका चित्रकोट महोत्सव। चित्रकोट महोत्सव का आयोजन जो है वो 5 मार्च से लेकर के 7 मार्च के बीच किया जाता है। और इसी के साथ साथ खास बात ये भी याद रखना है कि चित्रकोट महोत्सव में राज्य सरकार के द्वारा जो राशि प्रदान किया जाता था वो 10 लाख निर्धारित था, जिसे अभी बढ़ा करके 15 लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, ताकि और इसको भव्यता पूर्वक इसका आयोजन किया जा सके। अब चित्रकूट महोत्सव का आयोजन क्यों करते हैं इस बातों को भी ध्यान रखना है। संगीत, कला और संस्कृति का उत्सव कहा जाता है और इस महोत्सव में इनका आयोजन भी किया जाता है। आया बात समझ में क्लियर? तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि चित्रकूट महोत्सव का आयोजन कब किया गया था, तो 5 मार्च से 7 मार्च 2024, ये डेट आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कर्क रेखा और मानक समय रेखा। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको IST रेखा कहते हैं। इन दोनों के कटान बिंदु को लेकर के अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जाता था कि कर्क रेखा जो है और IST रेखा का कटान बिंदु जो है वो सूरजपुर क्षेत्र में है। सूरजपुर जिले में ऐसा उल्लेख कर दिया गया था। लेकिन खास बात यह है, पहले तो आप पूरा बातों को सुनिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो कर्क रेखा जो है वो भारत देश में 8 राज्यों से होकर के गुजरता है और IST रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। अब खास बात यह याद रखना है कि दोनों का कटान बिंदु जो है वो छत्तीसगढ़ पर है। अब बात यह उठा कि अगर कर्क रेखा जिस राज्य से गुजर रहा है, खास बात यह कि वहां पर एस्ट्रो पार्क का घोषणा किया जाएगा, ऐसा कहा जाता है।
तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजर रही, इसलिए यहां भी एस्ट्रो पार्क जो है वो घोषित किया जाएगा। तो 28 फरवरी को टीम पहुंचती है छत्तीसगढ़ में, और जहां पर देखा जाता है कि कर्क रेखा और आईएसटी रेखा का कटान बिंदु सूरजपुर बोला जा रहा है, वो तो यहां पर है ही नहीं। आईएसटी रेखा जहां से गुजर रहा है वहां देखते हैं तो वहां पर ना होकर के ये सोनहट माना जाता है, 82.5 डिग्री जो है आपका पूर्वी देशांतर जो होगा वो सोनहट के से गुजर रहा है। और अगर हम देखते हैं आपका कर्क रेखा के रूप में देखते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यदि हम बात करते हैं तो मायापुर जो जगह है वहां पर देखा जाता है। तो अब बात यह करते हैं कि कटान बिंदु जो है वो कहां पर होगा, तो उसे कोरिया जिला में रखा जाएगा। कटान बिंदु को आप याद रखिएगा। तो जो मायापुर जो है यहां पर ध्यान रखिएगा 2 एकड़ जमीन लेकर एस्ट्रो पार्क का चरण का शुरुआत किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि दोनों जो है वो उस क्षेत्र पे नहीं मिला। ये बातों का उजागर अभी इसलिए हुआ क्योंकि टीम आया था एस्ट्रो पार्क घोषित करना है करके, और जहां जहां जिस राज्य में आपका कर्क रेखा होकर के गुजर रहा है वहां एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा। तो 8 राज्यों से आपका कर्क रेखा गुजर रहा है तो यहां आपका क्या बनेगा, एस्ट्रो पार्क बनेगा। छत्तीसगढ़ में कटान बिंदु है पहले चरण में, कहा तो मायापुर गांव में 2 एकड़ जमीन, ये कहां पर है तो ये सूरजपुर जगह पर है। क्लियर है, इन बातों को ध्यान रखना। कर्क रेखा जहां से भी गुजर रहा है वहां एस्ट्रो पार्क की स्थापना की जाएगी। क्लियर है, तो यदि आपको कटान बिंदु पूछा जाएगा तो आप कोरिया लेकर के ही चलेंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना की जो पहली किस्त की तारीख जो है वो चेंज हो गई है, और ये आपका 10 मार्च 2024 को सीधे 1000 रुपए प्रति माह जो महिलाएं हैं उनके खाते में जाएगा। तो याद रखिएगा, इस तिथि को आप याद रखें। पहली किस्त कब जारी की गई ऐसा पूछा जाएगा तो 10 मार्च 2024 याद रखना है। पहले महतारी वंदन जाएगा, उसके बाद किसानों के खाते में जाएगा, इसलिए 10 मार्च पहले याद रखना है महतारी वंदन के लिए। तो याद रखिएगा महिला शक्ति का अभिनंदन इनका उद्देश्य है, और खास बात यह कि 70 लाख से भी अधिक महिला लाभान्वित होने वाली है। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। 1000 की पहली किस्त जो है वो 10 मार्च 2024 को जारी कर दी जाएगी। क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बस्तर दशहरा की भव्यता। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बस्तर दशहरा जो है वो विश्व विख्यात है। 75 दिन तक बस्तर दशहरा का आयोजन किया जाता है, लेकिन ये आयोजन और भव्यता पूर्वक हो इसलिए राज्य सरकार के द्वारा कुछ राशि दी जाती है। पूर्व में ये राशि 35 लाख रुपए था, अब इसे बढ़ा करके 50 लाख कर दिया गया है। याद रखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा यह घोषित किया गया कि 50 लाख रुपए हर साल जो है वो बस्तर दशहरा की भव्यता के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। यही चित्रकोट महोत्सव जो है वहां 10 लाख दिया जाता था, उसको बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया है, ये याद रखना है आपको। और तिरथगढ़ महोत्सव के लिए 5 लाख रुपए याद रखना है, ये राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है कि महोत्सव का आयोजन भव्यता पूर्वक हो सके, इसलिए ये राशि का प्रदान किया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका नोनी सुरक्षा रथ। नोनी सुरक्षा रथ जो है ये 3 मार्च 2024 को शुभारंभ किया जाता है। सुरक्षित महिला संरक्षित समाज इनका नारा था। 24 घंटे महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करना इनका प्रमुख उद्देश्य होगा। ये रथ 24 घंटा तैनात होंगी जिनसे महिलाओं एवं बच्चियों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। खास बात ये कि ये प्रयास किस पुलिस द्वारा किया जा रहा है, कौन से जिले के पुलिस द्वारा, तो याद रखिएगा जसपुर पुलिस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसी क्षेत्र से हैं, इसीलिए आपके पेपर के आने की संभावनाओं में ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखना है।
खास बात ये कि इनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी रखा गया है। हेल्पलाइन नंबर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक जागरूकता के लिए, क्योंकि आपके आसपास के क्षेत्र में जो महिलाएं या बच्चियों की सुरक्षा के लिए ये हेल्पलाइन नंबर आपको याद रखना चाहिए, जसपुर वासियों को खासकर। क्लियर है? तो इतना बातों को हमको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आज का सीएनए सीरीज में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था। उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। आप इसे बढ़िया एक नोट्स के रूप में तैयार करें और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी आपके लिए लाभदायक होगा। थैंक यू।